देखें, अभी वर्तमान में जो नया संपत्ति कानून है, अभी बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि काफी बेहतरीन कानून है ये नया संपत्ति कानून जो है। अब देखें, बहुत लोगों को काफी अच्छा भी लग रहा है और बहुत लोग इससे दुखी भी हैं। अभी निधु है ना सिंह ये कह रहे हैं कि नया संपत्ति कानून एक बेहतरीन कानून है और जो लड़का लड़की एक समान को जो है यहाँ पे पुष्टि करता है और ये बेहद जरूरी है। अभी अगर आप देखें, बिल्कुल समानता होनी चाहिए। अगर आप अपनी एक पिता के नज़र पे देखें तो क्या आप एक पिता अपने दो बच्चे, अगर बेटा है या बेटी है, तो ऐसा उसमें दोनों में अंतर समझते हैं? हमको तो नहीं लगता है कि पिता और माता ऐसा समझते होंगे और समझना भी नहीं चाहिए। अगर आप जो है एक तरह से बेटी और अगर बेटा में फर्क देखने शुरू कर दें, आज देखें कि एक बेटी कहाँ पे है। आज एक बेटी जो है वो किसी एक राज्य की मुख्यमंत्री है। आज एक बेटी जो है, ऐसा नहीं है कि बेटी को आगे बढ़ाया गया तो बेटी आगे बढ़ी है, और ऐसा नहीं है कि वो बेटे से कम है, ऐसा नहीं कि बेटे आगे नहीं बढ़े हैं। हाँ, लेकिन ऐसा मानसिकता वाले लोग आज भी बहुत सारे हैं जो बेटी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि बेटा आगे बढ़ेगा, बेटा सब कुछ करेगा, बेटी कुछ नहीं करेगी। लेकिन नया संपत्ति कानून जो है वो अब बेटी को भी हक देता है। पिता का जो भी संपत्ति होगा, जिस तरीके से संपत्ति में बेटा हक लेगा, उसी तरीके से संपत्ति में बेटी भी हक लेगी। अब इनका एक सवाल है कि बड़े भाइयों के संपत्ति में छोटे का हक मिला हो, ऐसा कोई जजमेंट शेयर करें। तो बिल्कुल निधु सिंह जी, हम जो है ऐसा कोई भी जजमेंट का जो भी है उसका नकल निकालने के बाद हम जो है आपको शेयर करने का प्रयास करेंगे कि अगर बड़े भाई के संपत्ति में छोटे का मिला हो तो। और ये बहुत सारे ऐसे जजमेंट आपको मिलेंगे जिसमें हक मिला है। बहुत सारे जजमेंट हैं, सिविल कोर्ट से भी हैं, हाई कोर्ट से भी हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी हैं। लेकिन आप एक चीज आप समझ लें सबसे पहले कि बड़े भाई के संपत्ति में ज्यादातर जजमेंट जो होते हैं वो छोटे भाई के हक में ही होते हैं। इसलिए होते हैं कि बड़े भाई के हक में, मतलब बड़े भाई का अगर मान लेते हैं खुद का अर्जित संपत्ति है, अब खुद का अर्जित उनका संपत्ति, मतलब उन्होंने वो सर्विस कर रहे हैं, वो कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो वो अपने इनकम को शो कर रहे हैं, उस केस में जो है छोटा भाई उस पर हक नहीं ले सकता है। लेकिन ऐसा संपत्ति जो कि मतलब पूर्वज से प्राप्त है, अब उसी संपत्ति से बड़े भाई अपनी संपत्ति खरीद लिए हैं, तो उस तरह के केस में, या उनके नाम से किसी कारणवश संपत्ति चला गया है, उस केस में छोटे का पूरा हक होता है। अगला सवाल है कि हम जानना चाहते हैं कि क्या दादा के जीवित रहते में दादा द्वारा स्व अर्जित संपत्ति में पोते का अधिकार है या नहीं है। अगर दादा जीवित हैं और जीवित रहते हुए दादा का जो अर्जित संपत्ति है, अगर वो दादा जीवित हैं तो पोते का उस समय अधिकार नहीं बनता है। लेकिन अगर मान लेते हैं दादा जीवित नहीं है तो फिर पोते का पूरा अधिकार बनता है। लेकिन वो अगर मान लेते हैं जीवित वहां पे नहीं रहेंगे तभी अधिकार बनेगा, अगर जीवित रहेंगे तो अधिकार नहीं बनेगा। आपके कथनानुसार नाना के संपत्ति में नाती का हक है, लेकिन क्या अगर नाती 18 वर्ष से कम है तो क्या उसे अधिकार बनता है? नाती का जो है जन्म से अधिकार बनता है। अगर नाती का जन्म हो गया तो उसी समय से उसका अधिकार हो जाता है नाना के संपत्ति पे। सवाल है कि अगर कोर्ट यानी जो है केस कोर्ट चल रहा है ना, निर्णय होने में लेट होने पर बेटी का क्या हक होगा, जरा समझाने का। देखिए, कोई भी केस चल रहा है उसमें जब भी वंशावली के आधार पर दिया जाएगा। अब अगर कोर्ट में ही कोई गलत वंशावली दे दिया तब तो वो एक तरह से कोर्ट में ही धोखाधड़ी का काम किया। तो उसमें उसके जो भी अधिकार बच्चे को दिया जाएगा या जिनका जो भी केस होगा वो केस पे डिपेंड करता है, तो उसमें बेटी का पूरा अधिकार होगा। अवैध दखल बथान सन खतियान में दे दिया है, 4 लोगों का नाम दिया है एक प्लॉट में और अभी भी कब्जा उन्हीं लोगों का है, क्या करें? लेकिन लगान हम लोग दे रहे हैं। आज तक 15% जमीन पर मकान और झोपड़ी और 50% जमीन पर खेती होता है। इस सर्वे में क्या होगा, समझाएं वीडियो के तहत अच्छे से। हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं और माता जी है। एक भाई सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या करें? भाई बोल रहा है कि हम बाद में अपना हिस्सा ले लेंगे। देखिए, जो भी है वो तो अब हिस्सा है तो वो तो ले ही लेगा, भाई है, हिस्सेदार है,
तो हिस्सा ले लेगा, तो ले ही लेगा, भाई है, हिस्सेदार है तो हिस्सा ले लेगा। लेकिन यहाँ पे जो आप लगान दे रहे हैं, अगर आप दे रहे हैं, कोई अवैध दखल भी है तो वो जो सर्वे होगा तो सर्वे कागजात के अनुसार होता है। अब हो सकता है कि उसका दखल है, वो भी प्रयास करे, तो उस समय आप उसको जो है गलत बता सकते हैं और अपना जो है सर्वे करा सकते हैं। तो सर्वे में जो आपका इंफॉर्मेशन आप वही भरेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का मान लेते हैं वर्तमान में करंट लगान कट रहा है और मान लेते हैं और जो है वो अपने नाम से सर्वे करा लेगा। तब तो मान लेते हैं किसी का भी जमीन है, ये जमीन है, आज जाके कब्जा कर लिया और जब सर्वे अधिकारी आए तो वो अपने नाम से सर्वे कर, ऐसा नहीं हो सकता है। आप उसका अगर लगान दे रहे हैं तो वो जो है जिनके नाम से लगान है। और रही बात अगर मान लेते हैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो जितने भाई बहन है, जितना नाम है, तीनों के नाम से सर्वे हो जाएगा और उनके नाम से खतियान बन जाएगा। गैर मजरूआ आम जमीन है जिस पर जो है दबंग चाचा और चचेरे भाई लाठी के बल से कब्जा कर रखा है। हम कुछ बोलते हैं तो घर आकर मारपीट करने के लिए तैयार हो जाता है। आप ही बताइए क्या करें? उस जमीन पर मेरा अधिकार प्राप्त हो सकता है या नहीं, मुझे बताएं। जो है वार्ड नंबर, पंचायत, जो भी है, ठीक है। देखिए, अगर आपके आगे बिहार सरकार का जो है वो गैर मजरूआ आम जमीन है तो वो जमीन तो एक तरह से सरकारी जमीन है, सरकार का जमीन हुआ। अब अगर उसको कोई कब्जा किया हुआ है, देखिए आप उस पर केस फाइल, अब उसका वहां पे कब्जा है, सबसे बड़ी बात है, आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं। या आप अगर मान लेते हैं जिला अधिकारी से उसको बंदोबस्त करवा लेते हैं, आपके आगे की संपत्ति है तो फिर उस पर आप जो है फाइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रशासनिक स्तर पे भी आपको मदद मिलेगा। तो आपको पहला प्रयास ये करना चाहिए कि जो आपके आगे की जमीन है आप उसको बंदोबस्त करवा लें, ठीक है। बंदोबस्त करवा लेंगे अगर तो फिर आप उस पे अपना जो हक जता सकते हैं। नहीं तो जिसका कब्जा रहता है यहाँ पे, ज्यादातर यहाँ पे उसी का, मतलब एक तरह से क्या हुआ कि सरकार की जमीन है, अब सरकार को जब जरूरत होगा, मान लेते हैं आपके पास बंदोबस्त भी है तो वो सरकार वहां पे ले लेगी, वहां पे आपको मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। सवाल है कि सर किसी जमीन जो है गांव की और उसके वारिस नाम और पिता के नाम और उसके जन्म तिथि साबित करने के लिए वंशावली ज्यादा मान्य होगा या किसी स्कूल विद्यालय का लिविंग सर्टिफिकेट दिया गया हो तहसीलदार कोर्ट न्यायालय में? सर उत्तर दीजिए। नहीं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो भी है, अगर जो उसका जमीन है, गांव वारिस है, पिता का नाम जो भी है, तो जन्म तिथि साबित करने के लिए वहां पे आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं उसके लिए। और वंशावली जो है वो एक तरह से अगर कोई पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, आप उसमें अपना हक का दावा करते हैं, तब वंशावली वहां पे साबित करने के लिए आपको देना पड़ता है। लेकिन अपना सिर्फ जन्म को अगर मान लेते हैं कि अपना नाम को अगर साबित करने के लिए, तो अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, आईडी है, वो आप दे सकते हैं, स्कूल का सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं, तो वो सारा कुछ दे सकते हैं। उसमें वंशावली का जरूरत नहीं पड़ेगा। वंशावली का जरूरत तब पड़ेगा जब आप वहां पे किसी भी पूर्वज की संपत्ति को अगर उसके वारिस घोषित करेंगे, अपना हक जताएंगे, तो उस समय आपको वंशावली का जरूरी पड़ता है। सवाल है कि मेरे फादर की 2 वाइफ थी, मेरे स्टेप मदर के नाम से मकान है, उस पर टाइटल में मेरे फादर का नाम भी है। पहले मेरी स्टेप मदर का जो है देहांत जो है हुआ, बाद में फादर का हुआ, उसके बाद में मेरी माता का देहांत हुआ। मेरी स्टेप मदर और फादर 35 साल तक साथ रहे। मुझे मेरी स्टेप मदर के नाम के मकान पर अधिकार मिल सकता है। मेरे स्टेप मदर की कोई संतान नहीं है। देखिए, संतान नहीं है तो आप अधिकार का दावा कर सकते हैं, ठीक है, अधिकार का दावा कर सकते हैं। आप एक वंशावली तैयार कर लीजिए। और रही बात यहाँ पे, सबसे पहले जो आपकी पिता की 2 वाइफ है, 2 पत्नी है, और उस पे आपने बोला यहाँ पे कि फादर का नाम भी है, तो बिल्कुल आप अपना वंशावली के अनुसार अधिकार का दावा कर सकते हैं। आप जो है एक तरह से अंचल के अधिकारी से, जो राजस्व के अधिकारी हैं, उनसे मिलिए और उनको आवेदन कीजिए कैसा है, और वंशावली भी तैयार कर लीजिए, तो आपका सारा मामला वहीं से निपट सकता है कि जो संपत्ति है वो आपके नाम से, जो भी कागजात है वो आपको तैयार करने होंगे,
ठीक है, आप स्टाम्प पे सारा कुछ वो इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर उसको ऑनलाइन करवाने का प्रयास करेंगे, वो सारा प्रक्रिया आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। लेकिन पहले आप एक बार आवेदन करेंगे और आवेदन करके उनसे मिल लेंगे, और उसके बाद लेकिन आपको वंशावली भी बनवा लेना चाहिए। वंशावली आपको वहाँ पे जरूरत पड़ेगा, इसलिए कि आप उस संपत्ति का दावेदार हैं, दावा कर रहे हैं, और वहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपका पिता का भी नाम दर्ज है और उनकी कोई संतान नहीं है, और सबका मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। सवाल है कि सर गांव में हमारी जमीन है लगभग 6 एकड़ और उसमें से 1995 में 4 एकड़ पर किसी ने कब्जा कर रखा है। जमीन सरकारी है, क्या हम कानूनी कार्रवाई से वापस ले सकते हैं? नहीं, देखिए जमीन अगर सरकारी है ना तो आप क्या कानूनी करवाएंगे? सबसे पहले जमीन तो गवर्नमेंट की जमीन है। अगर सरकारी जमीन है तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जमीन आपकी जो एक तरह से पुराने जमाने में अगर आपका वो निजी जमीन हुआ करता था और आपके पास उसका कागजात है, तो आप सिविल में सरकार के ऊपर, सिविल कोर्ट में सरकार के ऊपर टाइटल सूट कर सकते हैं। और अभी जो कब्जा किया वो तो सरकारी जमीन को कब्जा किया है, तो वो आपका जब एक डिग्री होगा तो वो आपके नाम से हो जाएगा, फिर आप उस पे दखल के लिए जो है दावा कर सकते हैं। अगर कागजात फिलहाल नहीं है तो आपका अगर कोई पुराना कागजात है, आप देखें कि उस संपत्ति का पुराना रिकॉर्ड क्या है, अगर पुराना में भी वो सरकार की जमीन है तो फिर आप वहां पे उतना कुछ नहीं कर पाएंगे। सवाल है कि सर उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर वंशावली में नाम जो है वहां पे बढ़ाने दर्ज करवाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दस्तावेज लगता है? गांव के पड़ोसी रिश्तेदार जो है मौखिक गवाही ना दर्ज हो जाता, अगर वंशावली से कोई जो है लागत नाम दर्ज करवा के पिता और को बताए और जन्म तारीख में भी जो है मिस्टेक किए हो, जो पंचायत अधिकारी सेक्रेटरी पैसे के लोभ दे सके चाचा द्वारा। देखिए ये जो है ना, इसके लिए सबसे अगर ऐसा कोई करता से ही उसमें केस फाइल कर दीजिए, धोखाधड़ी का केस कीजिए कि धोखे से ये सारा कुछ जो है यहाँ पे गलती कर दिया गया है। कहे कि गलत नाम दर्ज करवा के ये सारा कुछ करना वो एक तरह से धोखा देना हो गया। आप उस पे केस फाइल करें और उसमें जो है एक तरह से धोखा देना हो गया, गलत तरीके से फ्रॉड करने वाली बात हो गई ना, तो वो अपने जो है लफड़े में पड़ जाएगा अगर आप केस फाइल करेंगे तो ये सही विकल्प है, इसलिए कि खुद वो प्रूफ करेगा, फिर खुद वो अपना बताएगा, है ना। किसी व्यक्ति का अगर कोई गलत वंशावली के आधार पे जब वो जान रहा है कि वो गलत है, वो करता है, तो फ्रॉड करना हो गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।